आप जानते हैं कि ऐसी चिकित्सा पद्धति भी है जो शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक और स्वयं ठीक होने की क्षमता पर जोर देती है। यही है प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी। लेकिन क्या प्राकृतिक चिकित्सा केवल घरेलू नुस्खों का नाम है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक इतिहास है? और मॉडर्न नेचुरोपैथी का जन्मदाता कौन माना जाता है? आइए आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानते हैं। तो शुरू करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली है जो मानती है कि मानव शरीर में स्वयं को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बीमार हो जाता है तो वह व्यक्ति स्वयं जो है स्वस्थ हो सकता है उसकी वाइटल कैपेसिटी के अनुसार। उसके शरीर में स्वयं को स्वस्थ रखने की हीलिंग पावर होती है। यह नेचुरल पावर है जो हर व्यक्ति, हर जानवर के अंदर होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ भी जाता है तो एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाने पर प्राकृतिक चिकित्सक वह प्रकृति में जो संसाधन मौजूद है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मिट्टी, पानी, सनलाइट, हवा, भोजन और उपवास, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसके द्वारा एक प्राकृतिक चिकित्सक मरीज का चिकित्सा करता है। यानी ये टोटल जो है प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा किसी भी प्रकार का दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का चूर्ण हो, किसी भी प्रकार का टैबलेट हो, किसी भी प्रकार का सिरप हो, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। जिस तरह से एलोपैथ में, आयुर्वेद में, यूनानी पैथी में, होम्योपैथ में दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नेचुरोपैथ में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेचुरोपैथ में केवल इस बात पे जोर दिया जाता है कि नेचर में जो संसाधन उपलब्ध हों, जो बिल्कुल नेचुरल हो, उसके द्वारा जो है किया जाए। यदि यदि हम मरीज का इलाज मिट्टी से करते हैं, तो उसे मड थेरेपी कहते हैं। यदि मरीज का इलाज पानी से करते हैं, तो उसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। यदि हम मरीज का इलाज उपवास से करते हैं तो उसे फास्टिंग थेरेपी कहते हैं। यदि हम मरीज का इलाज सनलाइट के द्वारा करते हैं तो उसे सन बाथ थेरेपी कहते हैं। इस तरह से जो है आपने देखा प्रकृति में जो संसाधन मौजूद हैं उन्हीं का प्रयोग करके जो है हम मरीज को ठीक करते हैं। एक प्राकृतिक चिकित्सक का यह फर्ज है कि बिना दवाई दिए मरीज को स्वस्थ करे। यदि कोई प्राकृतिक चिकित्सक चिकित्सा करता है या चिकित्सा के दौरान आपको कोई दवाई देता है, कोई पाउडर देता है, कोई सिरप देता है, तो आप समझ लीजिए वह प्राकृतिक चिकित्सक नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पे आपको धोखा दे रहा है। तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में जोर दिया जाता है संतुलित प्राकृतिक आहार पर, शुद्ध जल पर, सूर्य के प्रकाश पर और नियमित व्यायाम पर, योग और तनाव नियंत्रण पर। स्वस्थ जीवन शैली जीकर जो है आप प्राकृतिक चिकित्सा से अपना इलाज कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य केवल लक्षणों को कम करना नहीं बल्कि स्वस्थ आदतों का निर्माण करना भी है। इसके माध्यम से पूरे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं। हर देश की अपनी अपनी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति थी। जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है जिसको आप एलोपैथ के नाम से जानते हैं, यह एलोपैथ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। बहुत हद तक ये 300 साल से अधिक पुराना नहीं है। तो क्या 300 साल पहले किसी देश में कोई बीमार पड़ता था, कैसे ठीक होता था? मेरे कहने का मतलब यह है कि हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हर देश में उस देश की कल्चर के अनुसार, उस देश के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार, उस देश की भौगोलिक वातावरण के अनुसार, उस देश का अपना वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हुआ करती था, जिसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करके लोग ठीक होते थे। यूनान में देख लीजिए, हिप्पोक्रेटिस एक प्राकृतिक चिकित्सक थे और उन्होंने कहा था कि प्रकृति में शरीर को स्वस्थ रखने की पावर होती है। ये बात हिप्पोक्रेटिस ने जो है आज से 2000 साल पहले कर दिया था। और चाइना में भी खुद का प्राकृतिक चिकित्सक प्रणाली थी और जापान का भी खुद का वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति था
और इसी तरह से यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ उनका खुद का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति था। उसी तरह से भारत में भी जो है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति था, जिसका नाम जो है हम लोग आयुर्वेद देते हैं। और आयुर्वेद जो है कितना पुराना है आपको अच्छी तरह से पता है कि आयुर्वेद में हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करके मरीजों को ठीक करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी हजारों साल पहले की चिकित्सा पद्धति है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का नाम एलोपैथ के डॉक्टरों ने दिया है। इन लोगों ने उसका नाम दिया है, वरना पहले तो ये मुख्य चिकित्सा पद्धति था। लेकिन आज जो है एलोपैथ ने इस चिकित्सा पद्धति को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, क्योंकि एलोपैथ का मेन मकसद है पैसा कमाना। एलोपैथ की जो दवाइयाँ बनाती हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं की कंपनियाँ हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं और अनाप-शनाप दवाइयाँ बेचकर जो है बीमार कर रहे हैं। आपकी किडनी, लीवर सब कुछ खराब हो जा रहा है। अंग्रेजी दवाई जब आप शुरू करेंगे तो एक बार शुरू करने के बाद आपको कोई भी अंग्रेजी दवाई ज़िंदगी भर खानी होती है। यदि आप बीपी की दवाई शुरू करते हैं तो बीपी की दवाई ज़िंदगी भर खानी है। यदि आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो डायबिटीज़ की दवाई ज़िंदगी भर खानी है। यदि आपको थायराइड हो जाता है तो थायराइड की दवा ज़िंदगी भर खानी है। ये कैसी चिकित्सा पद्धति है? इस चिकित्सा पद्धति को मैं ज़ीरो मानता हूँ। बिल्कुल गलत चिकित्सा पद्धति है और इस दवा को आप खाएँगे तो हमेशा बीमार रहेंगे और आपकी किडनी, लिवर, पैंक्रियाज़ सब कुछ जो है काम करना बंद कर देगा। एक दिन जो है आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए जो है मैं जोर देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा ही असली चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि मॉडर्न नेचुरोपैथ का जनक कौन है? दोस्तों, मॉडर्न नेचुरोपैथ का जनक जर्मनी है। जर्मनी जर्मनी में बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट साहब हैं। तरह से जर्मनी में जो सबसे प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सक थे, उनका नाम एडोल्फ जस्ट था, जिन्होंने जो है रिटर्न टू नेचर पुस्तक लिखी। उन्होंने जो है मिट्टी चिकित्सा के द्वारा लोगों की चिकित्सा की, यानी मिट्टी पट्टी के द्वारा लोगों की चिकित्सा करते थे। उसी तरह से डॉक्टर लुई कुने हैं, जो जर्मनी के ही हैं। इनको जो है हाइड्रोथेरेपी का फादर कहा जाता है, यानी पानी से चिकित्सा करने का पितामह कहा जाता है इनको। इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की विधियाँ इजाद की थी, जिससे मरीजों को पानी के द्वारा ही ये ठीक कर दिया करते थे। और भारत में भी जो है प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी तरह से फैला हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत वे कहते हैं कि शरीर की स्वाभाविक उपचार क्षमता का सम्मान कीजिए, बीमारी के मूल कारण को समझने का प्रयास कीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाइए, रोग की रोकथाम पर विशेष ध्यान दीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या-क्या शामिल होता है, आइए इस पे थोड़ा सा देखते हैं। संतुलित प्राकृतिक भोजन, योग और प्राणायाम, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, सूर्य स्नान, विश्राम तकनीक, इनका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा हर बीमारी का इलाज करता है? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा एक्यूट बीमारी हो यानी नई बीमारी हो, चाहे क्रॉनिक बीमारी हो यानी पुरानी बीमारी हो, दोनों तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा से सर्दी जुकाम से लेकर गठिया, अर्थराइटिस, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, यानी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ठीक न हो सके। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता प्राप्त है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। देश में कई सरकारी एवं निजी संस्थान प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा एवं उपचार सेवाएं प्रदान करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के जो डॉक्टर हैं भारत में, वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा केवल इलाज का नाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक पद्धति है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, किसी भी गंभीर बीमारी में स्वयं उपचार करें घर पर, जैसा बताया जा रहा है, लेकिन जब गंभीर बीमारी हो तो आप किसी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक के देख रेख में ही उपचार करें। अगर आपको यह जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अपने परिवार का और अपना खुद जो है बिना दवाइयों के केवल प्राकृतिक माध्यमों से ठीक करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।